रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ चलो ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट में देखिए ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी जो डायमेंशन है वो मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो फ्रंट व्यू से ज़्यादा दी हुई है। तो जब हम इसका 3D बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस व्यू से बनाने में आसान जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से मतलब बेटर रहेगा। तो देखो मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये क्या पूरा इसका फ्रंट व्यू है, ये क्या पूरा फ्रंट व्यू है ना, ये पूरा एरिया जो है ये वाला ये पूरा फ्रंट व्यू है। तो इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा है कि हम क्या करें, संपूर्ण ऑब्जेक्ट को क्या करें, फ्रंट व्यू ले लें और इसको आधा बना के और आधा क्या कर दें, मिरर कर दें। तो ये एक बार में ही बन जाएगा और 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अपन इसको बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल शेप, यहाँ पे एक दिया हुआ है एक रेक्टेंगल शेप, ये जो कि यहाँ पे 40 है, इसकी यहाँ से डायमेंशन 40 है, और ये वाली जो है ये कितनी है, 10 है। तो हम क्या करते हैं, ये एक बना लेते हैं और फिर यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ तक 50 हो जाएगा, और ये जो 50 है ये इसका 50-50-100 हो जाएगा। यहाँ से ये एक सीधी लाइन खींचते हैं ऐसे, तो ये क्या करते हैं, हम इसको आधा, यहाँ 60 का आधा हो जाएगा 30। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं एक इतना, और फिर ये जो मिड पॉइंट रहेगा इस मिड पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। चलो अपन इसको ड्राइंग पे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका 40 का ये बनाते हैं फ्रंट व्यू लेके, है ना, क्योंकि ये ड्राइंग किस में दी हुई है, ये ड्राइंग दी हुई है हमारी फ्रंट व्यू में। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू ले लेते हैं सबसे पहले और 40 का ये बना देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, हम फ्रंट व्यू ले लेते हैं, कौन से वाले टूल से मालूम है आपको, व्यू टूल बार। ये हमारा व्यू टूल बार है और इसमें हमने ले लिया ये वाला फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से ले लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे जाएंगे और एक पॉइंट लेते हैं, D एंटर, 40 एंटर, 10 एंटर। कितने का बन गया, 40 और 10 का। ये यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया 10। अब हम क्या करते हैं, आगे अपनी ड्राइंग में जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टेम्परेरी लाइन बनाते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन हो जाएगी 50 की, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये हो जाएगी आपकी ये वाली 160 वाली। तो यहाँ से 50 और 160 की एक लाइन और बना लेते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, एक कलर ले लेते हैं जिससे कि आसानी जाए। अब हम क्या करते हैं, लाइन लेते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। देखो 160 कहाँ से दिया हुआ है, 160 ऊपर से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले कॉर्नर से बनाएंगे, है ना। ये वाले कॉर्नर से हमने क्या किया, 160 पहले ले लिया 50, 100 का आधा 50 और एंटर कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, माउस का कर्सर से इसको स्क्रॉल करके छोटा कर लिया। फिर एक बार और एंटर बटन को दबाया। अब हम ये वाला पॉइंट लेंगे और डायरेक्शन कर देंगे ऊपर की ओर और ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। अब हमको कितना बनाना है, 160। 160 बन गया। अब देखो यहाँ पे 160 बन गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 50। अब हमको ये वाला कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मिड पे आए तो ये मिड वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 30। यहाँ से यहाँ तक 30, तो ये टोटल हो जाएगा 60। तो हमको क्या बनाना है, यहाँ से यहाँ तक का बनाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 30। तो हम क्या करते हैं, 30 की एक और लाइन ले लेते हैं। 30 की लाइन लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग में जाते हैं और एक नया कलर ले लेते हैं। बाय लेयर पे ही जाने दो। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से कितना ले लेते हैं, 30। इस पॉइंट पे क्लिक किया और क्या किया, डायरेक्शन इस तरफ किया और कितना ले लिया, 30 और एंटर बटन को दबा दिया। एंटर बटन को दबाने के बाद हमको क्या करना है, ऐसे इसको बना के छोड़ देना है। अब मैं आपको बताऊं, अपनी ड्राइंग में देखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन इससे मिली हुई है 30 के इस कॉर्नर से, और ये वाली एक लाइन यहाँ से मिली हुई है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 5, है ना। तो ये 5 डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन ले लेंगे। लेकिन ये 5 कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी ऐसी एक लाइन बनाएंगे
और यहाँ से 2.5 का यहाँ और 2.5 का यहाँ क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे। फिर ये जो लास्ट वाली लाइन को इसकी पहली लाइन से जोड़ देंगे। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप इसी को फिर वापस ऑफसेट ले लो, दोनों ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके मिड पॉइंट पे। किस पे, इस लाइन के 40 के मिड पॉइंट पे, मतलब 20 पे यहाँ से एक हम क्या करेंगे, ऐसी एक सेंटर लाइन ऐसे स्केच कर लेते हैं और इन दोनों का ऑफसेट ले लेते हैं। ड्राइंग पे जाते हैं अपनी और हम अपना ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट से एक लाइन ले ली, एसी टेम्परेरी लाइन, ये हो गया मिड पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, इसका 2.5 इधर ऑफसेट ले लेते हैं, 2.5 इधर ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड का हमारी ये है, क्या करेंगे 2.5 टाइप करके एंटर बटन को दबा देंगे। ठीक है, एंटर बटन को जैसे आप दबा, नहीं मैंने मिरर ले ली, मुझे ऑफसेट लेना है तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड पे जाऊँगा, ये वाली ऑफसेट कमांड है, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के तुरंत बाद हमको डिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। माउस के कर्सर के बाजू में भी लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, जो कि हमारी कितनी है 2.5। और अब हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। जब हम एंटर बटन को दबाते हैं तो अब पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला जो हमारी लाइन है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम यहाँ एक दे देते हैं और इसी को यहाँ एक दे देते हैं। ठीक है, अब हमारी ये टेम्परेरी लाइन बन गई। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिला देते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम फिर से लाइन पे जाते हैं और इस कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करते हैं और ये वाले कॉर्नर पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इतना बनाने के बाद क्या करेंगे हम, अब हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं और ये वाली को हम फिर से ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन के आ जाएगी। कैसे करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे और अब हम 5 का ऑफसेट ले लेंगे एंटर करके। तो ये क्या होगा, इसी के एंगल पे एक और 5 ऑफसेट हो जाएगा। देखो ये वाले इसी पॉइंट पे आके ये मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सबको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, इसको जब आप ऑफसेट करोगे तो ये इसके पैरेलल यहाँ पे ऑफसेट होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ये हल्की सी छोटी हो जाएगी और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगी, ये हल्की सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्रिम करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। अब ड्राइंग पे जाने के बाद मैंने यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर लिया 30 का। अब देखो मैं आगे बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से सेंटर से विभाजित करूँ तो ये ओवरऑल कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 80 दिया हुआ है और हमने इतना कितना बना लिया है, 30 बना लिया है। मतलब कि अगर मैं 80 और ये 5 85 और ये 5 85 5, तो ये क्या हो जाएगा 90। टोटल ये कितनी लेंथ है, ये है आपकी 90 और ये टोटल लेंथ कितनी है, ये है आपकी 60। तो 90 में से अगर मैं 60 को कम करूं तो कितना बचता है, 30 बचता है। तो मतलब कि यहाँ पे 30 और हो जाएगा और 30 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी कितना बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक आधा बना लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं सॉरी, यहाँ 15 और एक्स्ट्रा हो जाएगा और 15 यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 15 और ले लेना है और इसको बनाना है। ठीक है, चलो अपन बनाते हैं। कैसे, एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमको और लेना है, कितना लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये इसके हिसाब से लेना है 80। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 45 है ना, ये 45 और यहाँ पे भी हो जाएगा ये 45। तो हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। तो अब अगर अपन बात करें तो बचा कितना, टोटल 15 बचा। तो हम क्या करते हैं, 15 और ले लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसी लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 15 एंटर। ठीक है, 15 ले लिया। अब देखो 15 लेने के बाद ऊपर डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक भी 15 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 15 और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर डायरेक्शन करके यहाँ पे भी 15 ले लेते हैं और फिर इस तरफ डायरेक्शन करके 5 ले लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ओवरऑल जो दिया हुआ ये जो 10 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये भी 10 होगा क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्टेंस दी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से हम इसको 10 मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। तो नीचे की ओर हमने क्या किया, 10 टाइप किया और एंटर कर दिया।
अब क्या करना है आपको, ये वाले डायरेक्शन में कहीं पे भी ले जाके इसको क्लिक कर देना है। अब देखो एक्सटेंड कमांड पे जाना है और एंटर बटन को दबाना है और इस वाली लाइन को आप क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें इस पॉइंट तक, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला जो छूटा हुआ है ये हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस पॉइंट तक, क्योंकि ये एक्सटेंड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जो अंदर की सरफेसेस हैं, क्योंकि हमको अब इसको एक क्लोज लूप बनाना है, तो क्लोज लूप बनाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, अंदर की ये जो लाइंस हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम ट्रिम कमांड पे जाते हैं, एंटर करते हैं, ये बढ़ी हुई लाइन को अलग कर देंगे, ये बढ़ी हुई लाइन को अलग कर देंगे, ये अंदर की लाइन को भी अलग कर देंगे और ऐसा ही हम इस पे करेंगे, अंदर की लाइन को हम अलग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये पूरा एक ओपन लूप है, अभी यहाँ से यहाँ पे ये ओपन लूप है। अब हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट को मिरर कर देंगे इस तरफ। देखो अगर इस लाइन को मैं बोलूँ आपको, यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो ये आधा कंस्ट्रक्शन हमारा बन गया है। ये जो आधा पोर्शन है हमको किससे बनाना है, ये हमको मिरर से बनाना है। मिरर से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, करते हैं हमको मतलब मिरर से बनाने में क्या होगी, आसानी होगी और हमारा समय भी बचेगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, मिरर कमांड पे जाते हैं, ये हमारी मिरर कमांड है ना। मिरर कमांड पे जाएंगे, इसके बाद पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबाएंगे। जब हम एंटर बटन को दबाते हैं तो हमसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर मिरर लाइन, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी मिरर लाइन में कहीं पे भी पहला पॉइंट दे देते हैं। पहला पॉइंट मान लो हमने यहाँ दिया है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट देने के बाद आपको इसी लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट दो, चाहे लास्ट में दे दो, कहीं पे भी पॉइंट एक और दे दो और एंटर बटन को दबा दो, तो ये क्या होगा, आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अंदर के जो है हमने जो टेम्परेरी लाइन बनाए थे इनको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन और ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये किससे बनाया, लाइन से बनाया, तो ये अलग अलग भागों में बना हुआ है। और हमको मालूम है कि जब हम उसको 3D करना होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको रीजन करना पड़ता है। तो क्या है ये हमारी कमांड, ये है हमारी रीजन कमांड। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर रीजन, है ना। तो हमको ओवरऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट है। इसको हमने सबको सिलेक्ट किया और एंटर बटन को दबाया। यदि ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही बना है तो यहाँ पे देखो रीजन बन जाएगा। और अगर गलती से यहाँ पे कोई लाइन शॉर्ट हो गई या लॉन्ग हो गई या ओवरलैप हो गई तो यहाँ पे रीजन नहीं होगा, और रीजन नहीं होगा तो ये सॉलिड में एक्सट्रूड नहीं होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा एक बार में क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है ना, ये सिलेक्ट हो रहा है एक बार में, इसका मतलब ये रीजन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो, या तो हम डायरेक्ट इसको आइसोमेट्रिक पे ऐसे क्लिक करके रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सी कमांड बार है हमारे पास, एक है ये फ्री ऑर्बिट। ऑर्बिट टूल बार में ये फ्री ऑर्बिट, इसको क्लिक करके आप अपने किसी भी डायरेक्शन पे ऐसे रख सकते हो। देखो जैसे ही हमने इसको रखा तो ये जेड एक्सेस कहाँ आया, ये इस ओर आया। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को, अभी हमारे कौन से एक्सेस हो गए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये वाला जो एक्सेस है ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे ये जो वाला, ये वाला कौन सा एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाई एक्सेस है। ये वाला हमारा कौन सा एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो हमारा ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे बना है ना। कहीं पे भी आप देखो तो हमने ये वाला डायमेंशन दिया और ये वाला डायमेंशन दिया है। अब हम इसको ये वाला डायमेंशन देंगे, ये कहलाएगा जेड, और यहाँ पे भी देंगे तो ये भी जेड कहलाएगा। यहाँ पे अगर जेड प्लस रहेगा तो यहाँ पे जेड क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे जेड क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करूँ तो ये हमारा ऐसा बन जाता है हमारा प्लेन, है ना। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमको इसको क्या करना है, अभी एक्सट्रूड कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड। ये है हमारी एक्सट्रूड कमांड। देखो यहाँ पे कौन से टूल बार में है, ये हमारी है मॉडलिंग टूल बार। मॉडलिंग टूल बार कहाँ से लेके आते हैं, टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल बार के अंदर जाएंगे, ऑटोकैड के अंदर जाएंगे और मॉडलिंग टूल बार को लेके आ जाएंगे। यहाँ से अगर नहीं बन रहा है तो आप किसी भी जगह राइट क्लिक करिए, यहाँ पे ऑटोकैड आएगा, यहाँ पे मॉडलिंग टूल बार आएगा। यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी भी पहले से दिए हुए टूल बार में राइट क्लिक करिए,
कॉर्नर साइड, ये दोनों कॉर्नर साइड कहीं पे भी, तो भी वही लिस्ट आएगी, वहाँ से भी हम ये ले सकते हैं। मॉडलिंग टूल बार अब हमने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, किसको, एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट को। इसको सिलेक्ट किया, अभी पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमको ये पूरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी एक क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर बटन को दबाते हैं, ये अपने आप में पूछता है स्पेसिफाई हाइट। वी कैन ऑल्सो से दिस इज दी थिकनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ना, तो हम इसकी थिकनेस दे देते हैं, कितनी थिकनेस है। तो अब देखो यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे दी हुई है ये थिकनेस 50, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये 50 उसको एक्सट्रूड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, है ना। चलो अपन थिकनेस इसकी दे देते हैं। क्या करते हैं हम 50 टाइप करके डायरेक्टली एंटर बटन को दबा देते हैं। अब हमने ये 50 टाइप करके एंटर बटन को दबाया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉलिड में देखना है। तो आपको मालूम है सॉलिड में देखने के लिए विजुअल स्टाइल टूल बार में कौन सा टूल होता है, कॉन्सेप्चुअल या रियलिस्टिक। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल या रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे। अब देखो हम ऑर्बिट से आपको बता दें, तो देखो ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे जिस डायमेंशंस का दिया हुआ था, सेम डायमेंशंस का ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो ये मैं इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, तो ये वीडियो भी मैं आपको अभी अपने चैनल में डाल दूंगा, तो उसमें चैनल को जाके आप देख लेना। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर दे रहा हूँ ना, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी, डेस्कटॉप में जाके मेरी लोकेशन ये वाले फोल्डर पे मैं ड्राइंग नंबर दे देता हूँ 15 टाइप करके क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। या मुझे PDF बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका PDF कैसे बनाऊँगा, कंट्रोल P करके यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ से जाने के बाद मुझे DWG2 PDF ले लेना है, डिस्प्ले की जगह मुझे विंडो ले लेना है, और जितने ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा उतने का PDF बन जाएगा। इसके बाद मुझे सेंटर पॉइंट पे कर देना है, रिव्यू देखूंगा बिल्कुल सही बन रहा है, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दूंगा, और वही लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप में जाके ऑटोकैड ऑनलाइन, और ड्राइंग नंबर हो जाएगी 15 नंबर की, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PDF में भी कन्वर्ट हो जाए। देखो PDF में बन के आ गया है ना। आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, विंडो पे जाते हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं। क्लोज ऑल के बाद इसको नो कर देंगे, फिर फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे ओपन के बाजू में ये सैरो पे क्लिक करेंगे, मैट्रिक पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा नया विंडो ओपन हो गया। अब इस हम नए विंडो पे क्या करेंगे, नया वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा क्योंकि समय कम बचा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको वैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो हम क्या करेंगे, एक 38 की लाइन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 की ले लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 30 की, और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 27 की, और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 24 में 8 और 8 16 जोड़ देंगे, तो 24 और 10 हो जाएगा 34। 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसको इसी हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, 30 और 8 38 की लाइन बनाते हैं। जाते हैं अपनी ड्राइंग में, इस पॉइंट पे जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे और ऑर्थो ऑन करेंगे, और कितने की लाइन ले लेंगे, 38 की, एंटर कर देते हैं। इसके बाद ऊपर की लाइन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, 10 ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 30, ठीक है। ड्राइंग में देख लीजिए, ये 38 दी है, ये 10 दी है, और यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 30। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब ऊपर की लाइन दी हुई है 27, तो क्या करेंगे, हम 27 ले लेते हैं। इसी पॉइंट से ऊपर कितना ले लेंगे, 27, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्शन इस तरफ लेंगे, और क्या करेंगे, हम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा टोटल ओवरऑल कितना बन रहा है ये, तो हमारा बन रहा है 24 + 8 + 8, तो 40 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 24, 8 और 8 को जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 40, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन लेके 40 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर डायरेक्शन नीचे लेते हैं, डायरेक्शन नीचे लेने के बाद वही चीज़ आ जाएगी, 27 का ये वाली लाइन बन जाएगी। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्शन नीचे ले लेंगे, 27 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। फिर डायरेक्शन इस तरफ लेंगे,
यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ है, एंटर कर देंगे। नीचे दिया हुआ है 10, एंटर कर देंगे। डायरेक्शन ये वाला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 38 दिया हुआ है, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, जितना यहाँ दिया हुआ है 27, उतना ही 27 हमको नीचे से ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 कम कर देंगे तो ये यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, 27 ही ले लेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन ऊपर करेंगे और क्या करेंगे 27, एंटर। और ये वाले डायरेक्शन में कितना लेना है, अब हम ले लेंगे 24, एंटर। और नीचे वाला ले लेंगे, हम इसको मिला देंगे। तो ये आपका ये वाला शेप बन गया। कौन सा वाला, ये फ्रंट शेप बन गया। पूरा का पूरा ये वाला शेप हमने क्या किया, ये पूरा शेप स्केच कर लिया है इतना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे शेप को रीजन कर देते हैं। रीजन करने के बाद आपको मैं बताऊं कि ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। कौन सा वाला y हो गया, देखो ये वाला आपका y डायरेक्शन हो गया, ये वाला आपका x डायरेक्शन हो गया, और ये जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा, ये हो जाएगा उसका z डायरेक्शन। तो हमको y और x डायरेक्शन ही बनाना है। z हम किससे बनाते हैं, एक्सट्रूड कमांड से बनाते हैं। तो चलो अपन बना लेते हैं इसको बहुत जल्दी से, कम समय बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीजन कर देंगे। तो सिलेक्ट रीजन कमांड में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। अगर सही बना तो ये यहाँ पे रीजन हो जाएगा। देखो अब हम क्लिक करते हैं, रीजन बन गया। अब हम इसको डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पर रख लेते हैं। आइसोमेट्रिक रखने के बाद देखो ये गलत बन गया। गलत नहीं बना, बना सही है, लेकिन हमने इसको बनाने से पहले फ्रंट व्यू नहीं लिया था, हमने डायरेक्टली इसको टॉप व्यू पे ही बना लिया। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, अभी जैसे ये इस पे बना हुआ है ना, जैसे ये वाला बना हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करूं, ब्रिंग टू फ्रंट में इसको चलो बाद में बता दूंगा कि ये कैसे करते हैं। अभी थोड़ा सा समय कम है, नहीं तो ये पूरा वीडियो बन नहीं पाएगा, है ना। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे ही बना लेते हैं ना, टॉप पे ही लेके, और हम क्या करते हैं, इसके थ्रू इसको घुमा लेते हैं। घुमा लिया हमने और इसको एग्जिट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर बटन को दबाते हैं। एक्सट्रूड पूछ रहा है, अब देखो हम हमारे ऑब्जेक्ट में कितना है, टोटल 50 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 50 टाइप करके एंटर कर देते हैं। 50 टाइप करके एंटर करने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ऐसे बन गया है ना। इसको बनाने के बाद देखो ये कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ ना, 50 लिया था हमने। अब इसको जब हमने ऐसे बना लिया, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ क्यों की जा रही है, क्योंकि हमको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। और इस पे हमको, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ड्राइंग के ऊपर एक कोई ड्राइंग बनानी है तो उस पर्टिकुलर फेस पे यूसीएस सेट करना पड़ेगा। कौन सा यूसीएस, फेस यूसीएस। ये वाले फेस यूसीएस को हम क्या करेंगे, इस फेस पे ले जाके इसको सेट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, नया कलर लेते हैं और क्या करते हैं, हम सर्कल कमांड पे जाते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। देखो क्यों किया गया ये, तो यहाँ पे देखो एक सर्कल बना हुआ है 30 का, तो ये सर्कल बना लेते हैं हम 30 का। इस सर्कल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी एंटर, 30 एंटर, ये 30 का सर्कल बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर देंगे, कितना, 20। तो नीचे से ऊपर की ओर 20 एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2D वायर फ्रेम पे ले लेंगे ताकि ये सिलेक्ट हो सके अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड पे जाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये सर्कल को, लाल वाले, और एंटर बटन को दबाएंगे। अभी डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन करेंगे ऊपर की ओर, है ना। ऊपर की ओर डायरेक्शन करने के बाद कितना दिया हुआ है, एक्सट्रूड 20 दिया हुआ है, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसा 20 का बन गया। देखो यहाँ ये बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये वाला शेप बनाना है। तो इस शेप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन के इस पॉइंट से ये यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। इसको सीधे मिला देना है और ये सीधे मिला देना है। और ये जो है वो क्या है, ये इसका है फ्रंट व्यू, है ना। तो अभी हमने तो फ्रंट व्यू लिया नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सिर्फ फ्रंट व्यू इसको मान के और फेस यूसीएस इस फेस पे ले लेंगे। किस फेस पे, ये वाले फेस पे ले लेंगे। तो इस फेस पे फ्रंट व्यू लेके आप यहाँ इसको स्केच कर सकते हैं।
तो अपन क्या करते हैं, इसको फ्रंट व्यू ले लेते हैं, यूसीएस ले लेते हैं फ्रंट व्यू पे, ठीक है। तो चलो ड्राइंग में, तो ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये वाली ड्राइंग में यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेस यूसीएस ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे पास कहाँ है फेस यूसीएस, आपको पता है फेस यूसीएस कहाँ होती है, ये यूसीएस टूल बार में फेस यूसीएस होती है। तो फेस यूसीएस में जाएंगे और इस फेस पे सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये फेस यूसीएस फ्रंट पे सेट हो गया। अब हमको ये वाली स्केच बना लेनी है। तो इस स्केच को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन कमांड पे जाते हैं। अगर आपको लाइन से लाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, पॉली लाइन ले लें, ये पॉली लाइन ले लें। पॉली लाइन लेने के बाद आपको रीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस पे जाएंगे, मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इसके ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर जूम कम कर दीजिए, फिर थोड़ा सा ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और वापस ला के इसी पॉइंट पे इसको मिला देंगे। तो ये क्या होगा, आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक और आपका ये वाला शेप बन गया, ठीक है। चूँकि हमने इसको पॉलीलाइन से बनाया तो वी डू नॉट नीड टू मेक रीजन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो रीजन ऑब्जेक्ट, है ना। यदि आप इसको लाइन से बनाते तो आपको इसको रीजन करना पड़ता है। अभी आपको लाइन से नहीं बनाया, आपने पॉली लाइन से बनाया, तो आपको इसको रीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पॉइंट को मिला दिया है तो ये ऑलरेडी पूरा एक सिलेक्ट हो रहा है। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस कंडीशन में हमको इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देना है। जो अभी हमने रिसेंटली ऑब्जेक्ट बनाया इनको हम डिलीट कर देते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड पे जाते हैं। एक्सट्रूड कमांड पे जाने के बाद हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और एंटर बटन को दबाते हैं। तो देखो ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया। अब ये एक्सट्रूड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक डायरेक्शन पे ले लेंगे और इसके बाद कितना एक्सट्रूड करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रूड, यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो क्या करते हैं हम 10 टाइप करके एंटर बटन को दबा देते हैं। अब हमारा ये जो है सॉलिड में एक्सट्रूड हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हुआ है। चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, मतलब कि ये जो है ये इसके सेंटर में रखा हुआ है। मतलब क्या है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका सेंटर ये हो गया, लेकिन इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ है, यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो क्या करना है, हमको मूव कमांड में जाना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर कर दिया और इसके मिड पॉइंट को उठाना है। मूव में गए थे कि नहीं, मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और देखो इसमें मिड, ये मिड बन के आया, यहाँ पे देखो है ये मिड बन के आया। कहाँ आया मिड बन के, अभी देखो ये आया बन के मिड, कहाँ आया, ये आया है ना। ये मिड बन के आया। अब हमको क्या करना है, इस बड़े ऑब्जेक्ट के मिड पे जाना है। एक मिनट को जरा इन लाइनों को मैं इरेज कर दूं। फिर से जाते हैं मूव कमांड में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और अब देखते हैं मिड, ये आया मिड बन के। अब देखो इसको खिसकाएंगे, यहाँ पे भी मिड बन के आ गया, ठीक है। तो देखो जैसे मिड पे आया तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया है ना। बीचों बीच आने के बाद देखो अब ये आपका बन गया, यहाँ पे आप देखो ऐसा बन गया। सेम ऑब्जेक्ट इस तरफ भी है, सेम ऑब्जेक्ट इस तरफ भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिरर कर देंगे। मिरर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू ले लेंगे। चूंकि ये टॉप व्यू में नहीं बना है, ये फ्रंट पे बन गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे फ्रंट व्यू ऐसे ले लेंगे या तो इसका बैक व्यू ले लेंगे, जिससे कि ये ऐसे आपको दिख जाए। अब आप इसको 2D वायर फ्रेम पे ले लो। अब आप क्या करो, मिरर कमांड पे जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, एंटर दबाओ और इस पॉइंट पे क्लिक करो और इस पॉइंट पे क्लिक करो, इसके मिड पे। तो ये आपका दूसरे ओर भी बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसको आइसोमेट्रिक पे लेके, तो देखो ये बन गया, यहाँ पे भी बन गया ये और यहाँ पे भी बन गया, दोनों तरफ ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट को, इसको ये क्या है, अलग अलग हैं, अभी भी अलग अलग हैं। हम इनको डिलीट करेंगे तो ये अलग अलग डिलीट हो जाएंगे। इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा,
उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, रीजन यूनियन कर देते हैं। यहाँ पे रीजन करना अलग होता है, यहाँ इसको यूनियन कर देते हैं। यूनियन के लिए हमारे पास ये कमांड है, यूनियन में क्लिक किया हमने और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और एंटर बटन को दबा दिया। तो देखो अब ये यूनियन हो गया, अब ये पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। और इसको और अच्छे से देखना है तो देखो ये पूरा का पूरा ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये अलग अलग कलर ऐसे, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये मर्ज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट में अंदर कितना दिया हुआ है, 14 का एक थ्रो होल दिया हुआ है और यहाँ पे भी छोटे छोटे 4 होल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर का होल बना लेते हैं 14 का। तो हम क्या करते हैं, ऊपर इसको इसी डायरेक्शन में रहने देते हैं और फेस यूसीएस इस पे सेट कर देते हैं। और फेस यूसीएस में जाएंगे और हम इस फेस पे सिलेक्ट करके, देखो इस फेस पे अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला सिलेक्ट हुआ है, आपको ये सिलेक्ट करना है ना। तो फिर से देख लेते हैं फेस यूसीएस और इसी पे सिलेक्ट करते हैं, जिस पे सिलेक्ट होगा उसी पे ड्राइंग बनेगी। ठीक है, अब हमने फेस यूसीएस ले लिया, अब हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। क्या करते हैं, हम सर्कल कमांड पे जाते हैं और देखो मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट अगर ना आए तो बाहर लेके जाना सर्कल कर्सर और फिर अंदर जाना, तो ये अपने आप डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये डिटेक्ट कर लिया और अब हम देखते हैं कितने का सर्कल है। तो अंदर का है 14 रेडियस डायमीटर थ्रो होल, मतलब आर पार है, ये अंदर से पूरा बाहर तक निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, डी एंटर 14 एंटर कर देंगे। अब देखो इसको या तो हम किससे बना सकते हैं, इसको हम एक्सट्रूड करके और सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन तरीका है, आप प्रेस पुल कमांड पर जाएं और ये ओवरऑल बीच में इसके कर्सर करें और इसको सेलेक्ट करें और नीचे की ओर ले जाके इसको प्रेस कर दें। तो ये क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा ये वाला मटेरियल क्या करेगा, इसको इरेज कर देगा। देखो ये पूरा साफ हो गया, यहाँ पूरा होल हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे बराबर बराबर यहाँ पे बिल्कुल इस स्क्वायर के बीच में ये एक होल दिया हुआ है, जो कि क्या है 4 होल 8 डाई आगे है ना, सेंटर्ड प्लेस्ड, बिल्कुल सेंटर्ड है, मतलब बीचों में है ना, बीच में। तो हम क्या करते हैं, फेस यूसीएस ले लेते हैं इस फेस पे और यहाँ पे कितने का होल ले लेते हैं, 8 रेडी डायमीटर का एक होल ले लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। एक लाइन लेना है आपको, ये वाले मिड पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक एक लाइन ले लो और ये वाले मिड पॉइंट से ये वाले मिड पॉइंट तक एक लाइन ले लो। अभी हमको ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फेस यूसीएस आपका टॉप पे सेट है ही ऑलरेडी, ऊपर सेट है तो आप नीचे भी बना सकते हो, है ना। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से एक बार फेस यूसीएस ले लो और इस फेस पे ले जाके इसको क्या कर दो, सेट कर दो। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद डी एंटर 8 एंटर कर देते हैं। और ये अब आपको ये वाली जो लाइंस हैं ये इरेज करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली इरेज करनी पड़ेगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 2D वायर फ्रेम पे चले जाते हैं ताकि हम ये लाइन सिलेक्ट कर पाएँ। हो गई इरेज। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रेस पुल नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये उल्टा बन गया है इसलिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बैक आ गया है इसका। आप जब आप व्यू लेके बनाएंगे तो ये करेक्ट बनेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको मिरर कर देते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, मिरर कमांड में जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देते हैं। और देखो ये वाला मिड पॉइंट आएगा इसी लाइन के थ्रू आउट, यहाँ पे ले लो एक, तो ये भी मिड आ गया, तो ये हो गया मिरर इधर। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मिरर यहाँ कर देना है। तो फिर से एक बार मिरर कमांड में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबाएंगे। इसके बाद इसको मिरर करना है यहाँ, तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा ये और ये आएगा दूसरा, और इसको एंटर कर दिया। अब ये हमारा क्या होगा, मिरर हो गया। और अब हम इसको क्या करते हैं, अपने एक्चुअल शेप में लेके आते हैं। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद हम प्रेस पुल में जाएंगे और एक सिंगल को प्रेस कर देंगे। ये से प्रेस हो गया, ये सिलेक्ट किया और ये भी प्रेस हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इस पे जाते हैं और ये डायरेक्शन हमने इससे चेंज कर लिया। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। और अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं प्रेस पुल पे और इस बीचों बीच सेलेक्ट करते हैं और ये प्रेस हो गया। ठीक है, और ये इसको सेलेक्ट किया और ये भी नीचे ऐसे प्रेस हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। देखो प्रेस पुल का बेसिक फंक्शन क्या है,
किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देना या पुल कर देना, है ना। यदि मैं बोलूँ आपको कि ये वाला जो सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल बड़ा बन जाए और थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस कॉर्नर पे और देखो ऊपर की ओर इसको प्रेस कर दूंगा, तो ये प्रेस पुल कहलाता है। ये प्रेस हो गया, ये अभी हमने इनको क्या किया, पुल किया है। मटेरियल को जब हम पुल किए थे तो यहाँ से यहाँ तक का ये उसने मटेरियल का निकाल दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी बढ़ा सकता हूँ, ये इसको भी बढ़ा सकता हूँ, 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 ठीक है। तो प्रेस पुल कमांड बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है, आगे की कक्षाओं में आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो आज का ये ऑब्जेक्ट सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ और ये वाला ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ। दोनों ऑब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कोशिश करें आप लोग स्वयं बनाएं। किसी को सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा था, वो बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दे किसको प्रॉब्लम आ रही थी सॉफ्टवेयर में, तो मैं क्या करूँगा, आपको आज फिर से एक लिंक भेज दूँगा। तो ये दोनों ड्राइंग भी आप बनाइए, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल P मार के, और अगर मैं इसको PDF में बनाना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, डिस्प्ले को विंडो में ले लेता हूँ, और जितना ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा इतना ये आ जाएगा। फिर प्रीव्यू में जाऊँगा, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दूँगा, ड्राइंग नंबर 16 दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। इसको ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो क्या करना है, कंट्रोल S कर देना है। और अभी हमारी लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। ड्राइंग नंबर हमारी कितनी बन गई थी, 15। ड्राइंग नंबर 16 ले लीजिए और इसको भी क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर से मैं क्या करूँगा, 3D की प्रैक्टिस शीट्स भी आपको अपने ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप लोग अब इसका प्रैक्टिस करिए। इसके बाद तुरंत बाद मैं ऑटोकैड आर्किटेक्चर का पढ़ाने वाला हूँ, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो कंसंट्रेट करें। 2-4 बच्चे आ नहीं रहे हैं अभी क्लास लेने, उनका पूरा पोर्शन बेस्ड ऑन है 3D एंड 2D। जब तक ये नहीं सीखेंगे आप एक्चुअल 3D आर्किटेक्चर नहीं जान पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जो वो आप करें और घर में प्रैक्टिस करते रहें, समय का सदुपयोग करते रहें, वेस्ट ना करें अपना समय और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।